बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम आसिम मकबूल है और मैं islah.org के प्लेटफॉर्म से आपसे मुखातिब हूँ। इंटेलेक्चुअल स्पिरिट ऑफ लर्निंग एक्टिविटीज़ हब इसलाह। इस प्लेटफॉर्म से हमने इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स हमने स्टार्ट किया था 70 रूल्स ऑफ इंग्लिश। तो आज हम बाकायदा अपना पहला रूल जो है वो इसके हवाले से बात करेंगे। तो आए आज हम फर्स्ट रूल ऑफ इंग्लिश क्या है उसको हम देखते हैं। फर्स्ट रूल ऑफ इंग्लिश। अच्छा, तमहीदन में एक बात अर्ज कर दूं कि जुमला बोलने के लिए जो सेंटेंस कंस्ट्रक्शन होती है, सेंटेंस का तरीकाकार, जैसे कि हमने पहले बात की कि सेंटेंस का फार्मूला जो होता है वो सब्जेक्ट है, फिर हेल्पिंग वर्ब है, फिर ऑब्जेक्ट है, फिर प्रीडिकेट है। तो इसी बेस पे सारे जुमले जो हैं कमोबेश जो है वो बनाए जाते हैं। तो इस फार्मूले को जब हम अच्छी तरीके से समझ लेते हैं तो फिर हम रूल्स को समझना हमारे लिए बड़ा आसान हो जाता है। तो आज हम रूल नंबर 1 स्टार्ट कर रहे हैं और वो है कि जब, ये मैं लिख देता हूं, जब जुमले के आखिर में ना है, ना है का इस्तेमाल हो। When in the sentence in Urdu we use in the last word na hai, then we use first rule, and the first rule is to, am to, are to, is to, am to, are to। ये हम उन जुमलों में इस्तेमाल करते हैं। ये हेल्पिंग वर्ब्स हैं, याद रखें। ये क्या है? ये दीज ऑल द हेल्पिंग वर्ब्स, ये सब हेल्पिंग वर्ब्स हैं। इज टू, एम टू, आर टू, वाज टू, वर टू, हैज टू, हैव टू, हैड टू, विल हैव टू, ये सारे हेल्पिंग वर्ब्स कहलाते हैं। तो हमने लास्ट टाइम बात करी थी कि सब्जेक्ट होता है, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब होता है, इसके बाद वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर प्रीडिकेट। और इन्हीं फार्मूले में हम कुछ चेंजेस करते हैं, कभी वर्ब में चेंज करते हैं, कभी हेल्पिंग वर्ब्स में चेंज करते हैं। तो मुख्तलिफ किस्म के जुमले कंस्ट्रक्ट होते हैं। तो पहला मैंने आपको बताया जैसे कि जब हम जुमले में बोलेंगे आखिर में ना है, जैसे मिसाल के तौर पे मुझे घर जाना है, मुझे बहुत देर हो रही है, तो ना है। मुझे भूख लग रही है, मुझे खाना खाना है, ना है। तो जिस वर्ब के बाद ना है का इस्तेमाल हो, रात काफी हो गई है, मुझे सोना है, ना है। ठीक है। इस तरीके से आप और बहुत सारे जुमले कर सकते हैं कि मुझे ब्लैक बोर्ड पर लिखना है, मुझे अपना काम जल्दी ख़त्म करना है। तो ये जितने भी अल्फाज हैं जिसके वर्ब के आखिर में ना है का इस्तेमाल हो, जुमले जो है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि जैसे मुझे घर जाना है, उसे वक्त पर अपना काम पूरा करना है। हमें ग्राउंड में क्रिकेट खेलना है, ना है। ठीक है, ये ना है, जाना है, पूरा करना है, खेलना है। तो जो जुमले वर्ब के साथ ना है पे ख़त्म हो, ये एक्शन वर्ड्स हैं, जाना, करना। और मैंने आपको बताया था एक्शन वर्ड्स की एक पहचान ये भी होता है जिसके आखिर में ना है इस्तेमाल होता है। तो जो जुमले ना है पे ख़त्म हो उसमें हम इज टू, एम टू और
R2 यूज करते हैं। ठीक है, अब मैं इसका सादा सा फार्मूला लिख देता हूँ, इसके बाद आपको मजीद बात समझ में आ जाएगी। जी, इसका फार्मूला क्या है जनाब? इसका फार्मूला वही सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अच्छा, ये फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म क्या है, ये मैं अभी आपको बताता हूं। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब, ऑब्जेक्ट और प्रीडिकेट। जी जनाब। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल we will use or we will write the subject, then we will add helping verb, then we make verb, then object, then predicate. In this way we will make the sentences as a whole. Is to M2 R2 is the helping verb, okay, and occasionally off and on we use is to or M2 or R2. हम या तो is to इस्तेमाल करेंगे या M2 इस्तेमाल करेंगे या R2 का इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, फिर हमें कैसे पता लगेगा कि हम is to करें, M2 करें या R2 करें? जब, अब इसको भी मैं आसान कर देता हूं, जब ही, शी, इट और सिंगुलर हो, ये नोट कर लीजिए, जब ही, शी, इट और सिंगुलर हो, कोई भी सिंगुलर, एक सिंगल आदमी हो, जैसे अ बॉय, अ गर्ल, फादर, मदर, कोई भी सिंगल हो, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? इज टू। क्लियर है? M2 हम कब इस्तेमाल करते हैं? जब आई का इस्तेमाल हो, मैं के साथ M2 आता है। और R2 कब करते हैं? हम यू, वी, दे और प्लूरल। When we use R2, then the subject would be the you, we, they and the any plural, just like boys, just like parents, just like policemen। ठीक है, ये सारे जो प्लूरल्स हैं उसके साथ हम R2 का यूज करेंगे। आए अब हम जरा इन जुमलों को बनाते हैं इसी तरीके से। मुझे घर जाना है, तो मुझे, अच्छा पहले मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले वी विल फाइंड आउट द वर्ब। तो यहाँ पे वर्ब क्या है? जाना। तो हम जाना को पहले जो है वो अंडर सर्किल कर लेते हैं। इसके बाद हम करते हैं, अब किससे जाना है? हम दो सवाल करने हैं। तो किससे जाना है? मुझे। तो मुझे क्या हो गया? सब्जेक्ट आई। अच्छा, अब आई के साथ क्या इस्तेमाल होता है? अभी मैंने आपको बताया, आई के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या है? देखें, सब्जेक्ट आई आ गया, फिर हेल्पिंग वर्ब M2, फिर वर्ब जाना है तो गो, आई एम टू गो, और घर जाना है तो आई एम टू गो टू होम, मुझे घर जाना है। उसे वक्त पर अपना काम करना है, काम पूरा करना है, करना। अब क्या करना, कौन कर रहा है? सवाल करें, दो सवाल, कौन कर रहा है? इसे, तो ये हो गया सब्जेक्ट, और क्या कर रहा है? काम, तो ये हो गया ऑब्जेक्ट। तो उसे की इंग्लिश होती है ही, ये ही भी होती है और शी भी हो सकती है। कब? जब हम उसे लड़के के लिए इस्तेमाल करेंगे तो ही होगा, जब हम उसे लड़की के लिए इस्तेमाल करेंगे तो शी होगा। तो ही या शी ये हमें जुमला बताएगा कि हम किसके बारे में, जैसे उससे वक्त पर अपना काम पूरा करना है तो कौन उसे? हो सकता है वो लड़का हो सकता है वो शी हो। दोनों के साथ क्या आएगा? अभी देखें, ही, शी, इट और सिंगुलर के साथ इज टू। तो ही या शी, ठीक है, इज टू। वर्ब क्या है? करना, ही इज टू डू कंप्लीट हिज। अच्छा, हिज को मैं अपने को हटा देता हूं इसमें थोड़ा, ताकि अभी आज आपका फर्स्ट ये है तो आप कहेंगे ये हिज कहां से आ गया? उससे वक्त पर काम पूरा करना है। ही इज टू कंप्लीट वर्क एट टाइम, ही इज टू कंप्लीट वर्क एट टाइम, उससे काम पूरा करना है। ही इज टू कंप्लीट वर्क एट टाइम, करना है। वर्क जो है वो वर्ब है, काम करना।
ही इज टू कंप्लीट वर्क एट टाइम। हमें ग्राउंड में क्रिकेट खेलना है, खेलना वर्ब, कौन खेलना, हमें, सब्जेक्ट, क्या खेलना, क्रिकेट, ऑब्जेक्ट। अब लगाए वी के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या है, देखें वी के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या है, ये याद करना पड़ेगा, मैं अलग से इसको लिख दूंगा। वी के साथ हेल्पिंग वर्ब है जनाब यू वी डे के साथ आर टू। तो वी आर टू, हमें ग्राउंड में क्रिकेट खेलना है, वी आर टू वर्ब, वी आर टू प्ले, वी आर टू प्ले क्रिकेट, वी आर टू प्ले क्रिकेट इन द ग्राउंड, ग्राउंड में, इन द ग्राउंड। अच्छा ये दा जो है बेसिकली दा ए एन ये सब आर्टिकल होते हैं, ये हम बाद में जब पढ़ते जाएंगे तो मैं आपको ये चीज़ें भी मजीद क्लियर करूंगा, अभी आप इसको ऐसे ही समझो। मैं बाकायदा फिर ये अलग से एक टॉपिक है कि आर्टिकल्स क्या होते हैं और कैसे इनको यूज़ किया जाता है, ठीक है। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि नो नीड टू कंफ्यूज कि व्हाई यू यूज सर, व्हाई यू यूज दिस दा, तो इसलिए अभी आप इसको वी आर टू प्ले क्रिकेट इन द ग्राउंड, हमें ग्राउंड में क्रिकेट खेलना है। तो ये इस तरीके से हमने 3 जुमले बनाए। अब मैं आपको जरा एक बार दोबारा से लिख देता हूँ ये कि हेल्पिंग वर्ब किसके साथ क्या क्या आएगा, ताकि आप अलग से लिख सकें, ठीक है। ये मैं सारे जुमले अभी मिटा रहा हूँ। आई एम इरेजिंग ऑल दीज सेंटेंसेज, ओके। एंड अब मैं आपको मुख्तलिफ जो है वो सब्जेक्ट के साथ कौन कौन से हेल्पिंग वर्ब्स आते हैं वो मैं अब यहाँ पे लिख देता हूँ। यानी अगर सब्जेक्ट जो है वो ही, शी, इट और सिंगुलर अगर होगा तो हम क्या यूज़ करेंगे हेल्पिंग वर्ब, हम यूज़ करेंगे इज टू। अगर सब्जेक्ट जो है यानी मैं, आई इस्तेमाल होगा तो हम क्या यूज़ करेंगे, एम टू, हेल्पिंग वर्ब एम टू। ये है हेल्पिंग वर्ब्स और ये है सब्जेक्ट्स, इसको हम सब्जेक्ट कहते हैं, सब्जेक्ट्स। अच्छा और यू, वी, दे और प्लूरल, प्लूरल, इसके साथ हम क्या इस्तेमाल करेंगे, आर टू, इसके साथ हम इस्तेमाल करेंगे आर टू। तो these are the subject and these are the helping verbs, and these helping verbs will be written with these subjects. When we use he, she, it or singular, then we use helping verb is to. When we use I, then we will write am2 helping verb, and when we use these subjects you, we, they and plural, then we add are2 helping verb. तो ये मुख्तलिफ किस्म के हेल्पिंग वर्ब से। आखिर में जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि हर आने वाली वीडियो जो है इंग्लिश 70 रूल्स के हवाले से आप तक पहुंच सके और आप अच्छे तरीके से इसको सीख सकें। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।